अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बच्चों, इससे पहले हमने माहौल का तहफ़्फ़ुज़ और हयाती तनों, एनवायरमेंटल कंजर्वेशन एंड बायोडायवर्सिटी पार्ट 3 में देखे थे। तो इसके पॉइंट्स क्या थे? जीनी तनु देखे थे या जेनेटिक डायवर्सिटी, ग्रोही तनु या स्पीसीज डायवर्सिटी, माहौली निज़ाम में तनु या इकोसिस्टम डायवर्सिटी देखे थे। तो आज 10th की लेसन नंबर 4 माहौलियाती हुस्न इंतज़ाम का ये पार्ट 4 है। इसमें हम माहौल का तहफ़्फ़ुज़ या एनवायरमेंटल कंजर्वेशन में ये पॉइंट्स देखने वाले हैं। पहला है देवराई या सेक्रेड ग्रुप, दूसरा सिंबल या अलामतें, रज़ाकार अदारे या ऑर्गेनाइजेशन, माहौल में मेरा किरदार और हयाती तनु के हसास इलाके। साथ ही तो इसमें पहला पॉइंट देखेंगे देवराई या सेक्रेड ग्रुप। देवराई ये जंगलात है। किसी देवता के नाम पर मुख्तस करदा और मुकद्दस समझे जाने वाले जंगल को देवराई कहते हैं। देवता के नाम पर वो जंगल को मुकद्दस माना जाता है और उसी को क्या कहते हैं? देवराई जंगल। इन रिवायती जंगलात की निगहदाश्त हुकूमत का महकमा जंगलात नहीं करता है, बल्कि वह समाज के जरिए संभाल कर रखी हुई तहफ़्फ़ुज़ गाह है। यहाँ फॉरेस्ट ऑफिसर वगैरह इन जंगलात की देखभाल नहीं करता है, बल्कि क्या करता है, जो समाज इसको मानता है वो उसका तहफ़्फ़ुज़ करता है। देवता के नाम पर होने की वजह से इन जंगलात को एक किस्म का तहफ़्फ़ुज़ हासिल है। भारत में मगरिबी घाट ही नहीं बल्कि पूरे भारत में घने जंगलात के झुंड मौजूद है। बहुत बड़े बड़े जंगलात है भारत में। भारत में ऐसे 13,000 से ज्यादा देवराई का इंदराज है। नेक्स्ट है माहौल के तहफ़्फ़ुज़ के हवाले से इन अलामतों का क्या मतलब होता है। तो अलामतें देखते हैं। पहली अलामत है फाजिल अशिया का हुस्न इंतज़ाम। इस अलामत का मतलब होता है, ये इम्तिहान के हिसाब से बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इनमें से 2-3 ऐसे अलामतें पूछी जाती हैं 2 या 3 मार्क्स के लिए। इनका नाम लिखिए और उनकी वजाहत कीजिए। फाजिल अशिया मतलब कचरे का इंतज़ाम। गीला कचरा और सूखा कचरा इसको अलग किया जाता है। दूसरा है ये प्लग और पत्ते की तरह जो अलामत है उसको कहते हैं बिजली की बचत। तीसरी अलामत है साइकिल, सब्ज तवानाई का इस्तेमाल या आलूदगी कम करना, मतलब पेट्रोल डीजल वगैरह का इस्तेमाल कम करना जिसकी वजह से आलूदगी नहीं हो, इसका ध्यान रखना है। और इस अलामत को कहते हैं पानी की बचत। आगे देखते हैं हयाती तनु का तहफ़्फ़ुज़ किस तरह करेंगे। हयाती तनु मतलब हमारे माहौल में जो मुख्तलिफ किस्म के नबातात और मुख्तलिफ किस्म के हैवानात, इनकी अक़साम को हम किस तरह बचा सकते हैं। तो पहला है कमियाब नस्ल के जानदारों की हिफाजत करना। जानदार मतलब नबातात और हैवानात जो कम हमको मिलते हैं। फॉर एग्जाम्पल शेर है, हिरन है, सांप है, इनकी नस्लों को बचाना। या नबातात में भी ऐसे कुछ नबातात हैं जो कम हमको मिलते हैं। फॉर एग्जाम्पल साइकस है, थूजा है, फिर संडल है, तो इनको भी इनकी नस्लों को ख़त्म होने से बचाना है हमको। नंबर 2 कौमी बागात और तहफ़्फ़ुज़ गाहें तामीर करना। अभी नस्लों को बचाना है तो कौमी बागात बनाना है। तहफ़्फ़ुज़ गाहें मतलब जैसे रानी बाग है, जू, और कौमी बागात छोटा कश्मीर में बाग है। ऐसे बागात तामीर किए गए और नबातात और हैवानात की नस्लों को बचाया गया। नंबर 3 कुछ इलाके महफूज हयाती इलाके के तौर पर मुख्तस करना, मतलब शेर वगैरह है या हाथी है, उनको कुदरती माहौल देना।
تو کچھ ایسے علاقے اس کے لیے مخصوص کرنا، جیسے کرنالا ابھیارن ہے کوکن میں، تو وہاں باؤنڈری وغیرہ لگائی گئی ہے اور جنگلات میں ان حیوانات کو چھوڑا گیا ہے، تو ان کو ان کا ماحول دینا یا ماحولی نظام دینا۔ تو کچھ علاقے محفوظ حیاتی علاقے کے طور پر مختص کرنا، مخصوص نسل کے تحفظ کے لیے خاص پروجیکٹ شروع کرنا، ان حیوانات یا نباتات کو نرسری وغیرہ بنائی جاتی ہے یا مامن بنائے جاتے ہیں، اس میں رکھا جاتا ہے۔ نمبر 5، حیوانات اور نباتات کی حفاظت کرنا، یہی تنوع کو بچانا ہے ہم کو، تو حیوانات اور نباتات کی حفاظت کرنا ہے ہم کو۔ چھٹا ہے قوانین پر عمل کرنا، اگر حیوانات کا شکار کرتے ہیں یا غیر ضروری نباتات کاٹتے ہیں تو اس پر قانون یا حکومت کیا کرتی ہے، جرم داخل کر سکتی ہے۔ جیسے سلمان خان نے ہرن کا شکار کیا تھا کچھ سالوں پہلے، تو اس پر کیس درج ہے، ابھی بھی کیس درج ہے یہ، تو قوانین پر ہم کو عمل کرنا چاہیے۔ نمبر 7، روایتی معلومات کو درج کر کے رکھنا، جو معلومات ہمارے پاس نباتات اور حیوانات کے بارے میں ہے ان کو لکھ کر رکھنا ہے۔ اس سبق میں اپنے ماحول کے تحفظ اور حفاظت کے تعلق سے قانون قاعدوں کے بارے میں معلومات حاصل کی۔ سماج میں خود کی کوششوں سے کئی افراد یکجا ہو کر یہ کام کر رہے، اور ریاست میں، ملک اور بین الاقوامی سطح پر کئی بڑے ادارے اس میں مصروف عمل ہے کہ ماحول کا تحفظ کس طرح کیا جائے، تو ہر کوئی اس میں حصہ لے رہا ہے۔ ماحول کے تعلق سے کام کرنے والا دنیا کا سب سے بڑا ادارہ گرین پیس ہے۔ اس میں 26 ممالک میں 25 لاکھ سے زیادہ افراد اس کے ممبر ہیں۔ رضاکار ادارے بھارت میں کہاں کہاں ہیں؟ بامبے نیچرل ہسٹری سوسائٹی ممبئی میں ہے، CPR انوائرمنٹ گروپ نیو چنئی میں ہے، گاندھی پیس فاؤنڈیشن انوائرمنٹ سیل دلی میں ہے، وکرم سارا بھائی کمیونٹی سائنس سینٹر احمد آباد میں ہے۔ اسی طرح بین الاقوامی سطح پر ماحولی ادارے انٹرنیشنل یونین فار کنزرویشن آف نیچر اینڈ نیچرل ریسورسز، ورلڈ وائلڈ لائف فنڈ WWF، یہ نیو یارک میں ہے۔ اور اس کے بعد یہ سبھی اداروں کے رول دیکھیں۔ ابھی ماحول میں میرا کردار کیا رہے گا؟ میں جب بولوں گی تو میرا کہوں گی، آپ کہیں گے تو آپ کا کردار کیا رہے گا، ہے نا؟ تو پہلا ہے نگہداشت، دستیاب وسائل کو سنبھال کر رکھنا۔ ہمارے ماحول میں جو حیوانات اور نباتات جو کم دستیاب ہے ان کو سنبھال کر استعمال کرنا چاہیے تاکہ ماحول کو نقصان نہ ہو۔ قابو، نقصان روکنا یا نقصان دہ عمل کو روکنا اور ذہنیت بدلنا۔ ابھی لکڑی جلانے کے لیے نہیں ہے تو مجھے کیا کرنا ہے، لکڑی توڑنا ہے، تو اس کو روکنا ہے، ان کی ذہنیت بنانی ہے کہ پہلے 4 پودے لگاؤ پھر 1 پودا کاٹو۔ تو اس طرح آپ قابو کر سکتے ہیں۔ پیدا کرنا، ماحول میں نقصان اٹھانے والی چیزوں کو دوبارہ زندگی دینا، ابھی بتائی 20 درخت لگاؤ اور 2 کاٹو۔ تعمیر نو کے لیے کوشش کرنا۔ ساتھ ہی حیوانات کی نسلوں کو بھی، جیسے سبھی مرغیاں ایک ساتھ نہیں کاٹی جاتی ہیں، ہے نا، انڈوں پر مرغی بٹھائی جاتی ہے تاکہ دوسرے چوزے پیدا کرے وہ، تو اس طرح نسلوں کو ہم بچا سکتے ہیں۔ تعمیر نو کے لیے کوشش کرنی چاہیے۔ پابندی ہے، ممکنہ دھوکے کو روکنا ہے، شکار نہیں کرنا ہے، جنگل کو نہیں کاٹنا ہے۔ نئی سرگرمی یا پروگرام بنانا، مجھے نرسری گھر کے پاس بنانا ہے، الگ الگ درخت پودے لگانا ہے، تو یہ پروگرام ہے، نئی سرگرمی ہے۔ ماحول کو نقصان پہنچانے والے جو اجزاء ہے، فار ایگزامپل سائیکل کا استعمال کرنا ہے، لکڑیوں کو نہیں جلانا ہے، دھواں پیدا نہیں کرنا ہے جس سے آلودگی ہو، تو یہ اجزاء کو پر پابندی ہونی چاہیے۔
या कम इस्तेमाल करनी चाहिए। तशहीर मतलब माहौल को कैसे बचाया जाए, वो आप क्या कर सकते हैं, लोगों में किस तरह इसकी तशहीर या फैलाव कर सकते हैं कि हमको किस तरह माहौल को बचाना है। तालीम के जरिए स्कूलों में बताना है बच्चों को, ताकि वो अपने घर पे जाकर बताएं। रहनुमाई करना है लोगों की, इनमें बेदारी पैदा करना है, तकलीद करना है, तंजीमें बनाना है और अमली तौर पर शिरकत, ड्रामा वगैरह, नुक्कड़ ये ड्रामा इस तरह तशहीर कर सकते हैं। माहौल की हिफाजत, जो बचा है इसकी हिफाजत करना है। खत्म हो गया उसको तो कुछ नहीं कर सकते, लेकिन जो हमारे पास है उसकी हिफाजत करना है। नुकसान पहुंची हुई चीजों को दोबारा नुकसान न हो इसके लिए तदाबीर करना। जो नुकसान पहुंची हुई चीजें हैं उसको ठीक करना। नामालूम इलाके को संभालना। ऐसे इलाके जहाँ जंगली जानवर या नबातात वगैरह, जंगली नबातात होते हैं, उनको संभाल कर रखना चाहिए हमको। हयाती तनों के हसास इलाके या हॉट स्पॉट्स ऑफ बायोडायवर्सिटी। दुनिया में 34 मकामात का इंदराज हयाती तनों के हसास इलाकों के तौर पर किया गया। कितने? 34 मकामात। एक वक्त था जब दुनिया का ये इलाका 15.7% हिस्से पर मुहित था। आज इसका तकरीबन 86% हिस्सा पहले ही बर्बाद हो चुका। 100 में से 34 गए तो 86% हिस्सा, तो बहुत ही कम हिस्सा यहाँ क्या है? हसास इलाके। अब दुनिया में हसास इलाके जमीन का सिर्फ 2.3% ही रह गया। इसमें 1,50,000 अक़साम के नबातात का शुमार होता है। आलमी सतह पर यह तादाद 50% के मसावी है। जहाँ तक भारत का ताल्लुक है, यहाँ पर 135 किस्म के हैवानात में से तकरीबन 85 अक़साम शुमाली मशरकी रियासतों के जंगलात में पाई जाती है। मगरबी घाट में इलाकाई नबातात की 1500 से ज़्यादा किस्में मिलती हैं और दुनिया की कुल नबातात की तकरीबन 50,000 अक़साम इलाकाई है। दुनिया में हयाती तनों के हसास इलाके कहाँ वाक़ई है, आपको ढूंढना है। नेक्स्ट है मुल्क में खतरे से घिरे हुए 3 विरासती मकामात। गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, तमिलनाडु और केरला, इन 6 रियासतों में फैले हुए मगरबी घाट को कानकुनी की सनत और कुदरती गैस की तलाश करने के लिए शुरू किए गए कामों की वजह से खतरा लाहक हो गया। कानकुनी मतलब जमीन को खोदना मादनियात निकालने के लिए, और कुदरती गैस कहाँ मिलती है? जहाँ तेल के कुएं रहते हैं, तो वहाँ खुदाई की जाती है समंदर में, और जिससे क्या हो गया? खतरा लाहक हो गया। यहाँ पर एशियाई शेर बबर और जंगली बैल का वजूद खतरे में आ गया। अभी जंगलात वगैरह की कटाई हो गई, इनके ये कहाँ रहेंगे? रहने की जगह नहीं है, तो उनका वजूद भी खतरे में आ गया। आसाम में वाक़ई मानस तहफ़्फ़ुज़गाह में बंद और पानी के बेतहाशा इस्तेमाल से नुकसान हो रहा है। यहाँ पर शेर और एक सींग वाले गेंडे को खतरा लाहक हो गया। बंद में जमाशुदा पानी और पानी के बेतहाशा इस्तेमाल से मानस तहफ़्फ़ुज़गाह क्या हो रही है? नुकसान उठा रही है। मगरबी बंगाल में वाक़ई सुंदरबन तहफ़्फ़ुज़गाह शेरों के लिए महफूज है, मगरबी बंगाल में, लेकिन दरख्तों की कटाई, बंद बनाने के लिए दरख्तों की कटाई की जाती है। ज्यादा तादाद में मछलियों के शिकार के लिए खोदी जाने वाली खंदकों की वजह से जो मैदान रहते हैं वो खत्म हो रहे, की वजह से यहाँ के शेरों और माहौल के लिए खतरा पैदा हो गया। वही शेरों को रहने की जगह नहीं है और इनका माहौल खत्म हो गया। जो जंगलात चाहिए उनकी छुपने की जगह, वो खत्म हो रहे हैं। नेक्स्ट है
खतरे से 2-4 नस्लों की जमातबंदी। इसमें पहला है खतरे से 2-4 नस्लें या एंडेंजर्ड स्पीसीज। इन नस्लों की तादाद बहुत कलील रह गई है या इनका मस्कन इतना महदूद हो गया, मस्कन मतलब रहने की जगह, हैबिटेट, के खुसूसी मंसूबाबंदी ना की जाए तो आने वाले वक्तों में ये नस्लें खत्म हो सकती है। मंसूबाबंदी मतलब इन नस्लों को बचाने की कोशिश ना की जाए तो ये नस्लें खत्म हो सकती है। मसलन लॉयल टेल बंदर वगैरह, ये लॉयल टेल बंदर है, इनकी नस्लें आहिस्ता आहिस्ता खत्म हो रही है। नंबर 2 है नादिर नस्लें या रियर स्पीसीज। इन नस्लों की तादाद बहुत कम है। ये नस्लें मखसूस मकामात पर होने की वजह से तेजी के साथ खत्म हो सकती हैं। कुछ ही इलाकों में ये नस्लें पाई जाती हैं तो ये खत्म हो सकती है। मिसाल के तौर पर रेड पांडा और कस्तूरी हिरन। ये रेड पांडा है और ये कस्तूरी हिरन है, कुछ ही मकामात पर है, इस वजह से इनकी नस्लें खत्म होने के नजदीक है। नंबर 3 हसास नस्लें या वुल्नरेबल स्पीसीज। इनकी तादाद बेहद कम हो गई और मुसलसिल घटती जा रही है। इनकी तादाद में मुसलसिल कमी ही इन नस्लों के ताल्लुक से तशवीश का बास है, फिक्रमंदी का बास है। मिसाल के तौर पर पट्टे वाला टाइगर और घेर के शेर बब्बर। तो इनकी नस्लें क्या हो रही है, बहुत ही कम हो गई है। और ये आखिरी है गैर मुतय्यन नस्लें या इनडिटरमिनेट स्पीसीज। इन जानवरों की मखसूस आदतों की वजह से इनकी नस्लों को खतरा महसूस हो रहा है। मसलन शर्माना। ऐसी नस्लों के बारे में किसी भी किस्म के खुसूसी और ठोस मालूमात हासिल नहीं है। मिसाल के तौर पर सैकड़ों गिलहरी, ये गिलहरी, तो ये गैर मुतय्यन नस्लें पाई जाती हैं। तो बच्चों, अगर मेरा वीडियो आपको पसंद आया तो मुझे सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए और कमेंट ज़रूर दीजिए।